अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बाइनेंस के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने पर मैं आप लोगों को कुछ बुनियादी और बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को वो बुनियादी इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ आप लोगों को मालूम हो गया, कुछ चीज़ें हैं जो जिनका मालूम होना लाजमी है। अगर वो आप लोगों को मालूम हो गया तो फिर आप लोगों के लिए ये सब कुछ बिल्कुल सिंपल होगा, बिल्कुल आसान होगा। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपने फ़ंड कैसे डिपॉजिट करना है, फ़ंड कैसे डालना है, डॉलर्स कैसे बाय करना है, इन सब कुछ के बारे में आप लोगों को पहले वीडियोज़ में बताया है। अगर आप लोगों को मज़ीद दूसरे वीडियोज़ चाहिए तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मज़ीद इनके बारे में मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रही है, होम, मार्केट, ये सब कुछ आप लोगों को मालूम होगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपना एसेट वगैरह देख सकते हो, और ट्रेड जो सेंटर पे है, यहाँ से आप लोग ट्रेड ले सकते हो स्पॉट में, ठीक है। और दूसरा यहाँ से फ्यूचर का ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग ट्रेड ले सकते हो फ्यूचर में। अब स्पॉट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है? स्पॉट में ये होता है कि आपने कोई कॉइन वगैरह बाय कर लिया, एड यहाँ पे एंट्री लिया, तो यहाँ पे आप लोगों के कॉइन पड़े हुए होंगे, चाहे 20 साल 30 साल बाद भी। ये आप लोग इस बैलेंस को ओपन कर लो, आप लोगों के कॉइन्स पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी वैल्यू है या फिर नीचे होंगे या फिर ऊपर होंगे। मतलब अगर उनकी प्राइस ऊपर चली गई तो उनकी प्राइस ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अगर उनकी प्राइस डाउन हो चुकी हो तो आप लोगों की कुछ ना कुछ लॉस होगा। अगर आपने वो सेल नहीं किया तो फिर आप लोगों के कॉइन वहीं की वहीं पड़े हुए हैं। अगर आपने सेल किया फिर आप लोग समझो कि आप लोगों का लॉस हो गया, ठीक है। ये स्पोर्ट है, मतलब इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं होता है। स्पोर्ट में अगर आप लोग बाइंग कर लेते हो तो यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं है। अगरचे प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, आपके $100 फ़र्ज़ करें $10 बन जाएंगे, 10 गुना मार्केट नीचे जाएगा। फिर अगर आप लोग वेट कर लोगे, आप लोगों के अंदर पेशेंट है, आप लोगों के अंदर बर्दाश्त वगैरह है, तो फिर आप लोग वेट कर लोगे तो आप लोगों को इसका फल मिलेगा। मतलब 10% नीचे मार्केट हो चुकी है, आप लोगों की $100 $10 हो चुकी है। तो ये भी हो सकता है कि यही $10 फिर से अगेन $100 के बजाय $500 $1000 भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आपने सही तरीके से एंट्री लगाई हो, सही तरीके से डीसीए किया हो, सही तरीके से आपने बाइंग सेलिंग किया हो कॉइन्स में। ये नहीं कि अंधाधुन आपने कोई भी कॉइन वगैरह लेके यहाँ पे छोड़ दिया, यही उम्मीद पे कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। इस तरह हरगिज़ नहीं होता। आपने यहाँ पे स्ट्रेटजी आपने कर लेना है, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे सब कुछ देख लेना है, दूसरी वीडियोज़ वगैरह देख लेना है। और अगर आप लोगों फालतू कॉइन्स में नहीं लेना है, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो एक मरतबा उठेंगे और उसके बाद जब डंप हो गए तो सालों साल वो वहीं पे डंप ही रहेंगे। तो इससे एहतियात रखना है, ठीक है। बाकी ये स्पोर्ट हो गया, ठीक है। ट्रेड यहाँ पे स्पोर्ट का मैंने आप लोगों को बताया। स्पोर्ट में एक और कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसके बाद फ्यूचर में आएंगे। स्पोर्ट में यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल यूएसडीटी सब कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को बाय करना है तो बाय पे क्लिक कर ले, मार्केट पे यहाँ पे मतलब मार्केट रहने दें। अगर आप लोगों को लिमिट रखना है कि इस कॉइन की प्राइस यहाँ तक जाएगी तो मेरा बाइंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर अगर आप लोगों ने लिमिट लगा ली, फिर उसके बाद अगर चाहे आप लोगों का मोबाइल बिल्कुल ऑफ है, नेट ऑफ है, फिर भी आप मार्केट अगर वहीं पे आ गई, टच भी हो गई, तो आप लोगों को बाइंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट पे मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे यूएसडीटी का ऑप्शन है। यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ से आप लोग बस जितने भी यूएसडीटी है तो उस यूएसडीटी के मुताबिक मतलब कितना परसेंट आप लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो। मतलब $100 है तो यहाँ पे लगाओगे 25% तो $25 बनेगा। यहाँ पे $60 है मेरे पास, $60 का 25% इतना बन रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे इसकी प्राइस भी देख सकते हो, बाय एपिक। यहाँ पे कॉइन का नाम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एपिक यूएसडीटी, मतलब एपिक एक कॉइन है तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया है। एपिक पे क्लिक कर लोगे, यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, कोई भी कॉइन आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे
एक और मेन चीज़ आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोगों के पास 5 डॉलर से कम डॉलर का कोई कॉइन वगैरह है, तो आप लोग यहाँ से उनको सेल नहीं कर सकते हो और यहाँ से आप लोग बाय भी नहीं कर सकते हो 5 डॉलर से कम। तो वो फिर क्या होगा 5 से कम, तो उसके लिए यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ से 5 से कम पे भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मतलब 2 डॉलर, 3 डॉलर, आधा डॉलर से भी आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट मतलब मैंने ये नीचे यूएसडीटी सेलेक्ट किया, ऊपर यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे डॉट कॉइन है उसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से कोई भी मैक्स कर लेता हूँ या फिर डॉलर लगा लेता हूँ, कितने डॉलर का मुझे बाय करना है तो उतने ही डॉलर का यहाँ से डॉट आ जाएंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करके मैं बाय कर लूँगा। तो यहाँ से कन्वर्ट में भी हमारा कॉइन्स यहाँ पे बाय हो जाएंगे। एक चीज़ ये। दूसरी बात, यहाँ पे सेल का ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने कोई कॉइन वगैरह बाय कर लिया और उसकी प्राइस ऊपर चली गई तो यहाँ से सेल का ऑप्शन है। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग सेल भी कर सकते हो। अभी मेरे पास कोई कॉइन वगैरह नहीं है एपिक का, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर आप लोगों ने बाय किया हो तो यहाँ पे शो हो जाएंगे आप लोगों की, ठीक है। बाकी दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ से आप लोग प्राइस देखकर डायरेक्ट सेल कैसे कर सकते हो। नीचे ऑप्शन है एपिक यूएसडीटी चार्ट, इस पे क्लिक कर लोगे तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा। तो चार्ट को देख के अगर आप यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट सेल कर सकते हो। मतलब प्राइस डंप हो रही है तो आपने यहाँ पे देख लेना है, ऊपर जा रही है तो वेट करना है, डंप हो रही है तो यहाँ से अपने जल्दी से सेल कर लेना है। कुछ बेसिक चीज़ आप लोगों को बताएं। बाकी यहाँ पे होल्डिंग्स पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपने होल्डिंग्स भी चेक कर सकते हो, कौन कौन से कॉइन्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, होल्ड किया है, ठीक है। ये स्पोर्ट था, बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं फीचर की तरफ। ये रहा फीचर, यहाँ पे भी सेम उसी तरह XRP USDT मैंने ये सेलेक्ट किया है, एक कॉइन है XRP। बाकी यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, सेल, और यहाँ पे एसोलेटेड। कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे भी बताऊंगा, ठीक है। आइसोलेटेड, इस पे जब क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएंगे, क्रॉस आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या होता है, अगर आप लोग आइसोलेटेड पे यहाँ पे कोई चीज़ बाय कर लेते हो या फिर सेल कर लेते हो तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि आपने कोई भी पैनल ओपन किया, जैसा कि ये है इथीरियम, इथीरियम टू यूएसडीटी का मैंने आइसोलेटेड, इथीरियम यूएसडीटी प्री आइसोलेटेड 10x, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पैनल को ओपन किया है। अब आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अब बिलफर्ज मेरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा एंट्री प्राइस 1902 है, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब करंट प्राइस इथीरियम का 1913 है। मतलब कुछ ऊपर चला, रेट ऊपर है 1913 और मेरा एंट्री प्राइस 1902। 1902 पे मैंने बाई किया है और 1913 पे अभी चल रहा है मार्केट, तो इस वजह से 0.22 मेरे प्रॉफिट में हूँ। यहाँ पे शो हो रहा है ग्रीन में, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से 1902 मेरे एंट्री प्राइस है, मार्केट 1902 से नीचे चली जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे बाई किया है, ऊपर के लिए लिया है। तो जब मार्केट 1902 से नीचे चली जाएगी तो यहाँ से मेरा माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। माइनस में होती 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 यहाँ पे लिक्विडेट प्राइस आप लोगों को नज़र आ रहा है 1671। अगर 1902 जो प्राइस है वहाँ से मार्केट डंप कर ले 1671 पे, तो यहाँ पे मेरा ये पैनल बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरा ये पैनल वॉश हो जाएगा बिल्कुल साफ और मेरा लॉस मतलब क्लोज हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा 4.74 डॉलर की, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड में ये होता है कि आप लोगों के जितने डॉलर है, यही पैनल में आपने जितने भी डॉलर लगाया है, इसी यही एक पैनल क्रैश कर लेगा, बंद हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने 2 पैनल ओपन किया है, आपने एक पैनल पे आइसोलेटेड ओपन किया है और दूसरे पे क्रॉस। तो आइसोलेटेड अगर मार्केट डंप हो जाए तो आइसोलेटेड वाला जो पैनल है वो बहुत ज़्यादा डंप हो जाए, लिक्विडेट प्राइस आ गया उसका, तो वो लिक्विडेट हो जाएगा खुद, लेकिन वो पैनल दूसरे कोई पैनल को नहीं छेड़ेगा, इधर-उधर नुकसान नहीं पहुँचाएगा, खुद वॉश हो जाएगा, खुद बंद हो जाएगा। उस मतलब उस पैनल पे आपने $2 लगाए तो वो $2 ही ख़त्म हो जाएंगे आपके, और उस पैनल से दूसरे पैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आइसोलेटेड का फ़ायदा है। और अगर आप लोग यहाँ से आइसोलेटेड से क्रॉस कर लेते हो तो क्रॉस का मतलब ये है, ठीक है, क्रॉस का मतलब ये है अगर आप लोगों ने फ़र्ज़ करें 2 पैनल ओपन किया, यहाँ से मार्केट क्रैश कर गया, ठीक है। एक पैनल जब लिक्विडेट से करीब हो गया
तो वो दूसरे पैनल से डॉलर्स वगैरह इस तरह खाता जाएगा और दूसरे पैनल के जो लिक्विडिटी प्राइस है वो करीब करता जाएगा। और इस तरीके से मतलब एक पैनल बाकी सारे पैनल्स को मतलब खाएगा। फर्ज करें मतलब आपने 5 पैनल ओपन किया है, 5 में से एक पैनल का जो कॉइन है वो क्रैश कर रहा है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो वो खुद तो लॉस ही लॉस में है, अपने ही साथ दूसरे सारे पैनल्स को लॉस में आहिस्ता-आहिस्ता ले जाएगा और वहाँ से सबको वॉश करेगा। क्रॉस का ये मतलब है और क्रॉस एसोसिएटेड को कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ से मेरा मशवरा यही है कि अगर आप लोग लेना चाहो तो यहाँ से एसोसिएटेड करके ले लो। अगर बिलफर्ज यहाँ पे कोई भी कॉइन एसोसिएटेड पे आपने ले लिया, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई, आप लोगों की लिक्विडेटेड प्राइस के करीब आ गई, तो यहाँ से प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक कर ले। यहाँ पे ऐड मार्जिन, इस पे आप लोग कोई भी मतलब $1, $2, $3, $5 यहाँ पे ऐड कर लें। ऐड होने से आप लोग देख लें 1621 लिक्विडेटेड प्राइस मेरा 1621 मतलब दूर हो रहा है। यहाँ से ऐड मैंने नहीं किया है, 1671 है। $1 में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा लिक्विडेटेड प्राइस 1621 हो गया। इस तरीके से आप लोग अपना लिक्विडेटेड प्राइस दूर कर सकते हो और अपने पीएनएल को बचा सकते हो। और अगर आप लोग क्रॉस में ट्रेड लिए बैठे हो, सारे पैनल को क्रॉस में लिए हो, तो यहाँ से जो प्लस का आइकन है 11.65 जो डॉलर शो हो रहा है, तो यहाँ से प्लस का आइकन है, इस पे जब क्लिक कर लोगे तो यहाँ से स्पोर्ट से इस फ्यूचर में यहाँ पे आपने कुछ डॉलर्स ऐड करना है, तो वही डॉलर आप लोगों के सारे पीएनएल के जो क्रॉस में है, सारे पैनल के लिक्विडेटेड प्राइस को दूर कर लेता है। ये पॉइंट की बात है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मार्केट वही चीज़ है और यहाँ पे 10x ये यहाँ पे आप लोग x वगैरह करके ले सकते हो। मतलब अगर आप लोग बस $5 है, ठीक है, आपने लेना है $2 का, तो $2 से आप लोग बाय नहीं कर सकते हो। फर्ज करें कोई भी कोई मतलब मिर्ची वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे 10x या फिर 20x वगैरह करके आपने यहाँ पे 50x मैंने कर लिया, तो 50x पे यहाँ पे मेरे पास जितने भी डॉलर है मतलब $2, तो फर्ज करें $2 मैं लगाना चाहता हूँ, तो इस लकीर को यहाँ पे ले आता हूँ और नीचे कॉस्ट का ऑप्शन है, $1 शो हो रहा है 1.04, मतलब $1 मैं लगा रहा हूँ 50x पे, मतलब वही एक मेरा डॉलर 50x होकर मतलब $1 50x में $50। ऐसे समझो मेरा $1 जा रहा है, 50x पे मैं लगा रहा हूँ, तो वही $1 $50 बन के मेरा पीएनएल यहाँ पे हो रहा है और मेरा लिक्विडेटेड प्राइस यहाँ पे इस तरह इतना शो हो रहा है। तो इस पे बाय लॉन्ग पे क्लिक कर लोगे तो ये आप लोगों का पीएनएल क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राइस जब ऊपर चली जाएगी तो फिर से यहाँ पे आप लोग क्लोज कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि प्राइस नीचे जाएगी, सेल पे क्लिक कर ले, यहाँ पे आइसोलेटेड या और यहाँ पे एक्स वगैरह जितना भी एक्स करना चाहो कर सकती हो, लेकिन मेरा मशवरा यही है 5x 5x से बिल्कुल ऊपर नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों के पास डॉलर है और आप लोग अपना लिक्विडेटेड प्राइस दूर कर सकते हो तो 10x कर ले, ठीक है। 10x से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में, ठीक है। बाकी यहाँ पे और बहुत सारी वही चीज़ें हैं, ख़ास चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को और नहीं बता सकता। बाकी यहाँ पे मैंने लिमिट पे लगाया है कुछ कॉइन्स, मतलब इतनी लिमिट पे अगर प्राइस चली जाएगी तो मेरा ये कॉइन बाय हो जाएगा और फ़िलहाल कॉइन मेरा सेल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सेलिंग वगैरह भी कर सकते हो। फ़र्ज़ करें XRP है, ठीक है, क्लोज़ पे मैं क्लिक एक मतलब चार्ट ओपन कर लेता हूँ XRP का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया है। अब ये ग्रीन लाइन है, यहाँ पे जब प्राइस चली जाएगी तो मेरा यहाँ पे 0.53 जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, मेरा पीएनएल 0 रेशो में आ जाएगा, मतलब न लॉस न प्रॉफिट। तो फिर उसके बाद अगर ग्रीन लाइन से ऊपर जाएगा प्राइस तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से बाउंस करेगी, ऊपर जाएगी 1.08 पे, ठीक है। अभी इसकी प्राइस 1.02 है, 1.08 पे चली जाएगी और मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि आगे बिजली चली जाए या फिर मेरा नेट ना हो, ऐसा ना हो ये प्राइस वहीं तक चली जाए और 1-2 दिन तक मैं इसको ना देख सकूं और प्राइस वापस जंप कर लें
ये उस वक्त हो जाएगा, ये लिमिट आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रही हो, या फिर आप लोग बिज़ी हो, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 1-1 हफ़्ता, 2-2 हफ़्ता आप लोग को टाइम नहीं मिलता मार्केट देखने के लिए, तो यहाँ से आप लोग लिमिट लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लिमिट लगा लेता हूँ। अब प्राइस 1.02 है और मैं लॉस में चल रहा हूँ, $0.52 में लॉस में चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन से ऊपर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ तक मार्केट इजीली जा सकता है 1.08, ठीक है। तो क्लोज पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्केट प्राइस पे मैं लिमिट पे लिख देता हूँ 1.08 यहाँ तक मार्केट जा सकते हैं मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देख लें, अगर यहाँ पे मार्केट चलेगी तो मुझे 0.92 प्रॉफिट होगा, और ये जो 0.50 लॉस था ये मेरा रिकवर हो जाएगा, और मज़ीद मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 0.92 नीचे ग्रीन में लिखा हुआ है, तो कन्फर्म में मैं क्लिक कर लूँगा तो ये मेरा पी&एल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ तक मार्केट चली गई, फिर उसके बाद हमारा मतलब पी&एल क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना लिमिट भी लगा सकते हो, बाइंग के लिए भी, सेलिंग के लिए भी। कुछ ये चीज़ें थी, स्पोर्ट और फ्यूचर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को बताया। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, एडवांस चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। बस आपने वीडियो को देख लेना है और कुछ सपोर्ट कर लेना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर लेना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।